चतुर खरगोश और शेर की कहानी। एक हरे भरे वन में नदी किनारे हाथियों का एक समूह रहता था, जिसका मुखिया चतुरदर्थ नामक हाथी था। वर्षों से वह समूह उस वन में सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था। किंतु एक समय वन अकाल की चपेट में आ गया। नदी का जल सूख गया, वन की हरियाली चली गई और हाथी भूख प्यास से मरने लगे। इस विपत्ति से निकलने की प्रार्थना लिए सभी हाथी अपने मुखिया चतुरदर्थ के पास गए और बोले, गजराज, इस अकाल की स्थिति में यदि हम और अधिक इस वन में रहे तो काल का ग्रस्त बन जाएंगे। यहाँ भूखे प्यासे रहना दुष्कर है। कृपया कर किसी अन्य स्थान की खोज करें जहाँ जल स्रोत और हरियाली हो। चतुरदर्थ विचार मगन हो गया। कुछ देर विचार करने के बाद वह बोला, यहाँ से कुछ दूरी पर एक तालाब है जो पूरे वर्ष जल से परिपूर्ण रहता है। हमें वहीं चलना चाहिए। कल प्रातः काल ही हम सब उस तालाब की ओर प्रस्थान करेंगे। अगले ही दिन सभी हाथी उस तालाब की ओर चल पड़े। 5 दिन और 5 रात की यात्रा पूर्ण कर वे वहाँ पहुँचे। जल से पूर्ण तालाब को देख वे बहुत प्रसन्न हुए और दिन भर वहाँ क्रीड़ा करते और संध्या होने पर वे बाहर निकल और वन में चले गए। तालाब के किनारे खरगोशों की बस्ती थी, जिसमें उनके असंख्य बिल थे, किंतु हाथी इससे अज्ञ थे। अतः वे खरगोशों के बिलों को रौंदते हुए निकल गए। खरगोशों के बिल तहस नहस हो गए। कई खरगोश घायल हुए और कई मारे गए। हाथियों के जाने के बाद सभी खरगोश एकत्रित हुए और स्वयं पर आए इस संकट के विषय में चर्चा करने लगे। एक खरगोश बोला, हाथियों का समूह प्रतिदिन जल के लिए तालाब में आया करेगा। ऐसे में हमारा यहाँ रहना प्राणघातक होगा। वे हमारे बिलों के साथ हमें भी रौंद देंगे। हमें इस कोई भी नहीं बचेगा। हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। जीवन है तो सर्वस्व है। जीवन रक्षा के लिए जो संभव हो हमें करना चाहिए। परिस्थिति कहती है कि हमें जीवन रक्षा के लिए तत्काल इस स्थान को छोड़कर अत्यंत प्रस्थान करना चाहिए। एक अन्य खरगोश बोला, खरगोश अपनी भूमि छोड़कर अत्यंत जाने के विचार से दुखी थे। उनका दुख देख कल्बकड़ नामक खरगोश आगे आया और बोला, हम वर्षों से इस भूमि पर निवास कर रहे हैं। हम अपनी भूमि क्यों छोड़? इस भूमि पर हमारा अधिकार है। हमें हाथियों से बात कर उन्हें यहाँ आने से रोकना चाहिए। किंतु उनसे कौन बात करेगा? कौन उन्हें समझाएगा? सभी खरगोश ने एक स्वर में पूछा, मैं उनसे बात करूँगा और यहाँ आने से मना करूँगा। लंबकड़ बोला, किंतु क्या वे तुम्हारी बात मानेंगे? अवश्य मानेंगे। मेरे पास एक युक्ति है। मैं उनसे कहूँगा कि ये तालाब चंद्रमा में बैठे खरगोश का है और उसने आप लोगों का यहाँ आने से मना किया है। संभवतः वे मेरी बात मान जाएंगे। लंबगड़ बोला। अगले दिन लंबगड़ हाथियों के मुखिया से मिलने तालाब के मार्ग में स्थित एक ऊंचे टीले पर बैठ गया। जब हाथियों का समूह वहां से गुजर तो हाथियों के मुखिया से चतुरदर्थ बोला, गजराज, क्या आप
को ज्ञात है? नहीं है। यह तालाब चाँद में रहने वाले खरगोश का है। आपको बिना उनकी अनुमति के इस तालाब के जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। चतुर्दर्श ने पूछा, तुम कौन हो? मैं चाँद में रहने वाले खरगोश का संदेशवाहक हूँ। उसने मुझे अपने संदेश के साथ आपसे मिलने भेजा। लंबगढ़ बोला, संदेश क्या है वह? चतुर्दर्श ने फिर से पूछा। संदेश है कि इस पवित्र तालाब में चंद्रदेव का वास है, इसलिए तुम लोग इसके जल का प्रयोग नहीं कर सकते। मैं कैसे मान लूँ कि यह तालाब चंद्रदेव का है? जब तुम मुझे तालाब में चंद्रदेव के दर्शन करवाओगे तभी मैं यह तालाब मानूंगा और अपने दल को यहाँ आने से रोकूंगा। चलो मेरे साथ और स्वयं देख लो, कहकर लंबगढ़ चतुर्दर्श को तालाब के किनारे ले गया। उस समय तालाब में चाँद की छाया पड़ रही थी। लंबगढ़ चतुर्दर्श को वहाँ छाया दिखाई हुए बोला, गजराज देखो, तालाब में चाँद का वास है। अब तो मेरी बात मान लो। चाँद की छाया को चंद्रदेव समझकर चतुर्दर्श ने उससे प्रणाम किया और वहाँ से लौट गया। उसके बाद वह तालाब में हाथियों का समूह कभी नहीं आया। सीख: बुद्धिमानी से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए।